चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा की। इसे आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर बीच में नाभिक होता है और बाहर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए हुए रहता है, यानी इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। अब यदि आप इस परमाणु में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल है उस बल को तोड़ना होगा, और उस बल को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी। तो देखते हैं आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी तत्व के एक आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से उसकी बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। और इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में IE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको उस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी होगी, और उसी ऊर्जा को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आयनन ऊर्जा। इसे आयनन विभव भी कहते हैं, क्योंकि ये वो न्यूनतम विभव है या विभवांतर है जो आप विसर्जन नली में किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप लगाते हैं, है ना। तो ये जो आयनन विभव है ये बताता है कि आपका परमाणु जो है या अणु जो है उसमें से वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो यदि हम किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यदि हम उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसे द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप यदि उसका तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जितनी ऊर्जा चाहिए उसे तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीके से आयनन ऊर्जाओं के मान यदि आप देखेंगे तो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उससे ज्यादा, और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान उससे भी ज्यादा होता है।